प्रश्न है, राहुल गांधी ने ऐश्वर्या राय के ऊपर ये कहा कि जो मीडिया है या तो सिर्फ मोदी को दिखाती है या तो ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाती है। ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी। उधर देखो, वो देख ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय अमिताभ बच्चन नाचते हुए दिख जाएंगे। देखो देखो ऐश्वर्या राय ने क्या कपड़े पहने हुए। जिस इंसान की ऐसी सोच है, ऐसी लैंग्वेज है, then that shows how he is. We don't need him as a leader. That is a solution, right? नाचने वाली कहना तो बहुत गलत है, मतलब कि क्योंकि शी इज़ वेरी टैलेंटेड। नहीं, महिलाओं के लिए कुछ भी कहना अच्छा नहीं है। हमारी थिंकिंग अच्छी है तो हमें वो कलाकार दिखेंगे और हमारी थिंकिंग एक अलग ही लेवल है बिल्कुल ही, तो हम चाहे उन्हें अब किसी भी नज़र से देख लें। इस समय मैं उपस्थित हूँ इंडिया गेट पर। यहाँ की जनता से राय चाहिए। राहुल गांधी जो हैं भारत के प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन इस तरह का उनका स्टेटमेंट आ रहा है, इस पे आपकी जनता की राय चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं उनके स्टेटमेंट। एक्चुअली हुआ क्या, ऐश्वर्या राय उन्हें सिर्फ एक नाचने वाली दिखती हैं। अभी उनका न्याय यात्रा पे थे तो उन्होंने 3-4 बार उन्होंने कहा कि ये देखो ऐश्वर्या राय नाच रही हैं। मीडिया जो है या तो मोदी को दिखाता है या तो नाचते हुए ऐश्वर्या को दिखाता है। आखिर क्या ये स्टेटमेंट उनका सही है? इतना अभद्र टिप्पणी करना उनका ऐश्वर्या राय पे, क्या ये सही है? ऐश्वर्या राय जो मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं, जो 145 से ज़्यादा अवार्ड भी उनको मिल चुका है और यहाँ तक कि कान फिल्म महोत्सव में वो पहली मेंबर ज्यूरी भी रही हैं। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी का ये कमेंट कितना सही है, पब्लिक की राय जानते हैं। प्रश्न है, राहुल गांधी ने ऐश्वर्या राय के ऊपर उन्होंने ये कहा कि जो मीडिया है या तो सिर्फ मोदी को दिखाती है या तो ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाती है, तो ये उनकी टिप्पणी सही है? उनकी मेंटालिटी दिखाता है दैट ही बिलीव्स, उनका वो थॉट है। जब हम एज गर्ल्स एंड हम इंडिया इतना प्रोग्रेस कर रहा है, फिर भी अगर वो उनकी सोच है, देन दैट टेल्स अस कि वी डोंट नीड हिम एज अ लीडर। दैट इज़ अ सोल्यूशन, राइट? अगर जिस इंसान की ऐसी सोच है, ऐसी लैंग्वेज है, देन दैट शोज हाउ ही इज़। तो क्या मानते हो सही है? सही नहीं है, क्योंकि कोई भी स्त्री होती है, उसका इज्जत तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका भी जो प्रोफेशन हुए तो वो है, उसको यो और पेशा से यूज़ करना वो अच्छा नहीं होता है। क्या लगता है उनको, लगता है कि डांस जो है एक प्रोफेशन ना हो करके नचनिया, मतलब एक अलग शब्द सेंस में कहना प्रोफेशन है, वो कर रही हैं, उसका और यूज़ ना करे बोल के कि वो उनका वो पेशा नहीं है। ये तो एक कला है। ये कला है। नहीं, महिलाओं के लिए कुछ भी कहना अच्छा नहीं है। सबको अपनी कला दिखाने का वो है, और जो भी मीडिया दिखाती है वो अपने एंड पे दिखाती है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही चीज़ दिखाती है, सभी कुछ दिखाती है। और नाचने वाली नहीं है, सिर्फ एक हमारी मिस वर्ल्ड है हमारे देश की, और अच्छी है, ऐसा नहीं है। उनके बारे में ऐसे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। ऐश्वर्या राय तो हमारी बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है, और नाचने वाली कहना तो बहुत गलत है, मतलब कि क्योंकि शी इज़ वेरी टैलेंटेड। उन्होंने हॉलीवुड में भी उन्होंने अपना बहुत नाम, हमारा इंडिया, हाँ जी, उनका ऐसा कहना ये तो बहुत गलत चीज़ है। और रादर उन्हें ये सब कहने के बजाय थोड़ा सा अपने पॉलिसीज़ और पॉलिसीज़ पे भी उन्हें अपना काम करना चाहिए, और कंट्री के बारे में सोचे, ये सब ना सोचे और कहे किसी भी महिला के बारे में, तो ये चीज़ गलत होगी। तो महिलाओं को रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कोई एक्ट्रेस हो या फिर कोई मिनिमम वेजेस पे भी जो काम करती हो, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और टर्म्स हमें काफ़ी वाइजली यूज़ करने चाहिए। सर, राहुल गांधी का तो IQ लेवल मुझे माइनस में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो जो भी बोलते हैं उनकी स्पीच में आधी बातें वो भूल जाते हैं या आधी बातें वो कहीं और ले जाते हैं। कभी पॉइंट की बातें नहीं करते, हमेशा वो कंट्रोवर्सी के पीछे रहते हैं कि उनको क्लाउड मिले और वो लोग उनको फॉलो करें, क्योंकि लोग पॉपुलैरिटी ज़्यादा देखते हैं, या फिर जो अनएजुकेटेड इलिटरेट जनता है वो क्लाउड के पीछे ज़्यादा भागती है कि जो इंसान फेमस है और जो कंट्रोवर्शियल बातें बोल रहा है हम उसके पीछे जाएंगे क्योंकि वो फेमस है। तो मुझे लगता है इसलिए राहुल गांधी उस चीज़ के पीछे ज़्यादा रहते हैं, और तभी वो ऐसे स्टेटमेंट्स बोल देते हैं ताकि लोगों के बीच में वो फेमस हो जाए, खास करके यंगस्टर्स के बीच में। इसलिए मुझे लगता है वो सब बातें बोलते हैं, बाकी तो मुझे उनकी बातों का कोई सेंस नहीं लगता। और तो अगर आप कहना भी चाहते थे आप सही ढंग से कह सकते थे, लेकिन नाचने वाली ऐश्वर्या राय के लिए ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ऐश्वर्या राय के लिए, किसी भी के लिए, अगर वो नाचने वाली है तो भी उसके लिए बोलना इट इज़ प्रॉब्लमैटिक। आपको उनको करना चाहिए। हाँ, उसको प्रोफेशनल वे में भी बोल सकते थे, आर्टिस्ट बोल सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे, बट ही चोज भी एक आर्ट है, एक कला हाँ, ऑफ कोर्स ही चोज टू से दैट स्टेटमेंट नाचने वाली, दैट वाज वेरी रॉन्ग। देखिए, पहले तो वो महिला है, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि हर बंदे की अपनी अपनी थिंकिंग होती है, ठीक है। अगर हम अपनी नज़रिए से देखें, हमारी थिंकिंग अच्छी है,
तो हमें वो कलाकार दिखेंगे। और हमारी थिंकिंग एक अलग ही लेवल है बिल्कुल ही। तो हम चाहे उन्हें अब किसी भी नज़र से देख लें, नाचने वाली के देख लें या कैसे भी देख लें, हमारे नज़र में अगर हमारा सही है, नज़र हमारी अच्छी है, तो हम एक कलाकार के रूप में देखेंगे। और रही बात आपने कहा कि मोदी जी को दिखाती है, मीडिया का तो काम है जो चीज़ हो रही है वो दिखाएगी। ठीक है, मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, राहुल गांधी जी काम अच्छा करें, उनके बारे में भी दिखाया जाएगा, कांग्रेस पार्टी के बारे में। मैं आपका रहमान कलाकार के बारे में ऐसा नहीं बोलना, वो कलाकार हैं और डांसर बाद में कलाकार हैं। वो स्टेटमेंट गलत है, वो कलाकार हैं। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से? नहीं सर, बेंगलोर से हूँ। एक लीडर के नाते उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि नेशनल लीडर हैं, आप प्रधानमंत्री के दावेदार के लिए हैं, तो ये गलत हो सकता है। उस जगह एक्टर भी कह सकते थे। हाँ, कह सकते हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं। उनको भी अगर वो इतने ऊंचे पद में है तो उनको कुछ भी थोड़ा सोच समझ के ही बोलना चाहिए। क्या नाम है आपका? शुभम कुमार। नहीं, देखिए वो एक भारतीय कलाकार हैं और एक भारतीय कलाकार के अगेंस्ट ये कहना बहुत गलत बात है। और उन्होंने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रतिनिधित्व किया है उन्होंने, और बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स भी जीती हैं। एंड अगर हम उनके बारे में बात करें तो उनका कभी भी ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं आया कि रॉन्ग फ्रेम हुआ हो, तो मेरे हिसाब से उनको वो नहीं कहना चाहिए इसके बारे में, या उनको उसके किसी को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, और पर्सनल टिप्पणी तो नहीं करनी चाहिए। हम अगर उन्हें एक बड़े पद पे देखेंगे, लाइक अगर हम मोदी जी को बड़े पद पे देखते हैं, तो हम उनसे ये आशा नहीं करते कि वो किसी भी कम्युनिटी या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में ऐसा कहे। तो अगर वो उस पद पे जाना चाहते हैं तो उनको उस पद की मर्यादा को भी सिद्ध करना पड़ेगा। कोई भी इंसान का एक IAS या किसी भी पद पे तभी नियुक्ति होती जब उसके पास वो स्किल्स होती है, और वो स्किल्स वो अपनी पढ़ाई के तौर में डेवलप करता है, अपने कैरेक्टर को डेवलप करता है। तो अगर राहुल गांधी अपने कैरेक्टर को डेवलप नहीं करेंगे उस पद पर नियुक्त होने के लिए, तब तक हमें तो नहीं लगता कि उन्हें नियुक्त किया जाएगा, और उन्हें ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए। अभी देश एक बड़ा मुद्दा है, कोई कलाकार नचनिया है या नहीं है, वो बड़ा मुद्दा नहीं है। पहली बात तो अगर वो दावेदार बोलते हैं कि मैं हूँ प्रधानमंत्री के लिए देश के, तो वो तो गलत बात है, ऐसी नहीं देना चाहिए। उसके बाद अगर बात ये शोहर है कि, तो वो हम जानते हैं कि वो कितनी अपने लाइफ में स्ट्रगल किए हैं, आज बहुत नए मुकाम पहुंची हुई हैं। ठीक है, इंडिया का नाम कहीं ना कहीं रोशन कर रही हैं, वो मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं। तो ऐसे किसी बात ऐसा है कि नहीं है, किसी भी महिला के प्रति ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए, जो कि अगर आप एक अच्छे लीडर हो, किसी पोजीशन है इंडिया में, ठीक है, तो आपको इतने बड़े लेवल पर जाने के बाद आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी भी महिला के बारे में, या चाहे वो सवार हो या फिर कोई छोटी महिला हो, किसी के बारे में। अगर आप ऐसी देते हैं स्टेटमेंट, तो फिर जनता भी देखेगी कि आप मेरे लीडर कैसा है। ठीक है, तो ऐसा उन्हें नहीं देना चाहिए स्टेटमेंट। राहुल गांधी को यही नहीं पता जब बोलना क्या है, तो वो प्रधानमंत्री के दावेदार कैसे हो सकते हैं? वो तो ठीक है, वो अलग बात है, दावेदार हैं नहीं, लेकिन महिलाओं के प्रति जो उनका नज़रिया, उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या राय नाचने वाली स्त्री हैं, वो कलाकार भी हैं, मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, पद्मश्री मिल चुका है। इस चीज़ से पता चलता है ना राहुल गांधी की सोच महिलाओं के लिए कितनी गलत है। महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं, सम्मान कहाँ से दे दिया उन्होंने ऐश्वर्या राय को ये बोल के? नहीं, ऐसा तो टिप्पणी नहीं है, उनका अर्थ भी कुछ और होगा। हालांकि वो मिस वर्ल्ड रह चुकी है और सेलिब्रिटी है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो एक नाचने वाली है। इतनी बड़ी कलाकार है और इतने बड़े कलाकार के घर से आती है, तो उनके बारे में ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। तब जब आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार कहला रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या, पहले तो वो इलेक्शन जीते तब तो प्रधानमंत्री बनेंगे। इस तरह से प्रधानमंत्री थोड़ी बना जाता है, जिस तरह से वो अपने हरकतें करते हैं। आदमी को थोड़ा संयमित होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए, तब वो प्रधानमंत्री की बात करता है। वो तो उनको तो सिर्फ निगेटिव ही निगेटिव दिखाई देता है, पॉजिटिव तो कुछ दिखता ही नहीं इंडिया में। तो नहीं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वो उनकी इंसल्ट है। जी, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से। हाँ, ऐश्वर्या ना भी हो, किसी भी महिला के लिए इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। हर आदमी का अपना प्रोफेशन है, अगर कोई नाचने वाला है तो ज़रूरी नहीं कि उसको नाचने वाले से ही संबोधित किया जाए। आप सभ्य भाषा में कह सकते थे। आप यही कहते हैं किसी से खाना खा लीजिए, और ये कहते हैं खाना ठूस लीजिए, दोनों में बहुत अंतर है। तो वही भाषा का ही सारा खेल है। जी बिल्कुल सही नहीं है। और आप अभी तो प्राइम मिनिस्टर के लिए हो, आने वाले समय में आपके जो पीढ़ियाँ थी पीछे वाली, वो आपको कुछ विभिन्न प्रकार क्या ऐसे मतलब मान के चलो कि बहुत कुछ आपसे वो क्या बोलते हैं उन्होंने शब्द कौन सा है, उम्मीद थी। और जैसा कि अगर मोदी जी के सामने वो चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं ना, उस पद के हिसाब से पद की गरिमा बनाई रखनी है ना, तो ये आप बिल्कुल शोभा नहीं देती है इंडियन बॉलीवुड की बिल्कुल। और अमिताभ बच्चन की वो बेटे की पत्नी है, उस बड़े लीडर है, वो भी आज महानायक है बॉलीवुड, और उनकी मतलब बेटे की पत्नी को ऐसा बोलना तो बिल्कुल उचित नहीं है। जी नहीं, देखो राहुल गांधी जी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। वो एक कांग्रेस के एक अच्छे पद पर है, तो उन्होंने ये करना अच्छा नहीं होता। और वो
कांग्रेस ये भी कहते हैं कि बीजेपी जो है महिलाओं के लिए अच्छा नहीं बोलती, अच्छा नहीं करती, कि वो महिलाओं से पक्षपात करती है। तो राहुल गांधी जी अपने आप में एक स्टेटमेंट देते हैं कि मीडिया जो भारतीय मीडिया है वो केवल मोदी जी को दिखाता है, मोदी जी को नहीं दिखाता या दिखाता है जो भी है, और ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाता है। उनका एक ये कहना बहुत गलत बात है। ये कांग्रेस के एक अच्छे लीडर है, कांग्रेस की टीम से अच्छे पद पर है, तो उनका ये कहना बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, वो एक्ट्रेस हैं, टैलेंटेड है और वो अपने कल्चर्स को भी अच्छे से फॉलो करती हैं। अगर देखा जाए वो फैमिली को साथ में लेकर चलती हैं, जैसे अपने सास ससुर एंड हस्बैंड के साथ अच्छे से बिहेव करती हैं। तो आई थिंक उनका कमेंट जो नचनिया सब तो प्रॉपर नहीं होगा। एंड आई डोंट नो वो किस रेफरेंस में बोल रहे थे, बट ये वर्ड्स जो उनको यूट्यूब पे सर्च कर दो, सीधा सेंटेंस ही था इनका कि ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाती है। हाँ, नहीं तो ये फिर उनका वर्डिंग सही नहीं है, ये स्टेटमेंट तो जायज़ नहीं है। देखिए ऐसा तो कुछ है नहीं कि वो बस नाचने वाली, ऐसा कुछ तो होना भी नहीं चाहिए, ऐसे स्टेटमेंट देना भी नहीं चाहिए। तो ये तो स्टेटमेंट एकदम टोटली रॉन्ग है। सो मेरी तरफ से तो ये गलत है कि वो एज ए प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए वो खड़े हो रहे हैं किसी उसके लिए, किसी अच्छे पद के लिए। तो मेरी तरफ से तो ये सही नहीं है कि ये इस तरह के स्टेटमेंट देना। बहुत किसी की आर्टिस्ट की अगर आप वैल्यू नहीं करेंगे तो आप देश कैसे संभालेंगे? अनटिल अनलेस अगर मैं आपके वर्क की वैल्यू नहीं करूंगा तो मैं आपको जानूंगा कैसे? अगर आप कोई एक्ट्रेस की, एक्टर की वैल्यू नहीं करते हैं, आई डोंट थिंक सो आप देश चला पाएंगे। इसलिए मैं पूरा श्री मोदी जी के साथ हूँ, हमेशा रहूँगा, जिन्होंने सबको एक सम्मान दिया है। फर्स्ट एजेंडा अगर आप गौर करेंगे कि मोदी जी क्यों जीते, तो वुमेन एम्पावरमेंट। राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट है वो आज के दौर पे अगर देखा जाए तो कोई बच्चा भी नहीं मानता है। राहुल गांधी बच्चे से भी बदतर है। उनके जिस हिसाब के स्टेटमेंट रहते हैं, जिस हिसाब की उनकी मेंटलिटी है, एक तरह से वो देखा जाए परिवारवाद का ही उदाहरण है। वो तो इस लायक भी नहीं कि यहाँ तक पहुँच पाए।